बाबा साहब की पुण्य ही हम छोटे से छोटे बीमार भी हो गया, छोटा सा वायरल भी हो गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखा के अच्छे से अच्छे दवा लेते हैं। ये दवा लेना तो बहुत सामान्य बात हो गया। अभी अपने समाज के लोग एक से एक डॉक्टर बन के दवा देने वाले। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उत्तमते धनमते इति बालो विहन्यति अत्ता हि आत्मनो नास्ति कुतो बुद्धा कुतो धनं पुण्यं च पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तं विछन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो सभपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धम्म प्रचार समिति भीम टेकरी अमरावती द्वारा आयोजित भीम जयंती महोत्सव 2026 इस कार्यक्रम में ससम्मान उपस्थित पूजनीय पदंत डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो पंडित जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय पदंत आर्य सारिपुत्र थेरो, पूजनीय पदंत चंद्रमुनि थेरो, पूजनीय पदंत सुमेध बोधि प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ आर्यगण और यहाँ उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा भी बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, भीम जयंती उपलक्ष्य 4 दिवसीय ये विशेष भीम जयंती महोत्सव भीम टेकरी बुद्ध विहार अमरावती में जो संचालन हो रहा है, इसमें आयोजना करने वाले, संयोजन करने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले और निरंतर कार्यक्रम में सहभागी होने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। 125वां परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती उपलक्ष्य में आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आप सभी को खूब खूब अभिनंदन करते हैं। भीम जयंती का ये माहौल है, केवल अमरावती में ही नहीं, जगह जगह पर बहुत सारे भीम फेस्टिवल, बहुत सारे धम्म देशना कार्यक्रम संपन्न होता है।
बहुत सारे जगह पे एक उद्घाटक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। और यहाँ भीम जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के विषय में बोलने वाले बहुत सारे व्याख्याता रहते हैं, बहुत सारे उपासक उपासिका भी रहते हैं और पूजनीय भिक्षु संघ भी खूब सारा धम्म देशना देते हैं। बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, शरीर के रग रग में बाबा साहब दौड़ते हैं। हम बाबा साहब को अनुभूति करते हैं। बाबा साहब ने जीवन में जो मूल मंत्र के रूप में दिया है, सिखा, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर हम बाबा साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, अगर हम बाबा साहब को अपना आदर्श मान के उनके भीम जयंती हम मना रहे हैं, तो सही रूप में ये बात को केवल सुनाना ही नहीं, व्यवहारिक रूप में पालन भी होना चाहिए। सीखो, सीखते रहो, संगठित बनो। न केवल आपके परिवार, न केवल आपके बंधु बांधव, न केवल आपके समाज, सारे लोग जितने भी अपने लोग हैं, संगठित रूप में रहना चाहिए। संगठित रहा तो उसे कोई नहीं हरा सकता। और उतना ही नहीं, संघर्ष भी करते रहो, अच्छे से अच्छे संघर्ष करते रहो। जीवन में बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, संगठित होते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। ये केवल सुनने सुनाने मात्र में सीमित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बाबा साहब के विषय में बोलते समय कि ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। जिस समय बाबा साहब का दौर था, समय था, उस समय अपने समाज के लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता था। आज बाबा साहब की पुण्याई हर तरह का खाना मिलता है, हर तरह का विविध रूप से अच्छे पकवान मिलता है। इतना ही नहीं, अपने लोग अभी खाना को फेंकते भी है। मतलब इतना सुविधा मिल गया, ये बाबा साहब की पुण्याई है। उन समय में, बाबा साहब के समय में अपने आंग पे कपड़ा नहीं था, वस्त्र नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं। परंतु आज बाबा साहब की पुण्याई हर कोई अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, हर फैशन का कपड़ा पहन सकते हैं। घर में देखा जाए तो एक व्यक्ति का बहुत सारा कपड़ा रहते हैं। कहते हैं पहनने को कपड़ा नहीं और कपड़ा रखने को जगह नहीं। ये बाबा साहब की पुण्याई है। इतना ही नहीं, हम बार बार ये प्रवचन में एक बात ये भी सुनते हैं कि जब बाबा साहब पढ़ने को विदेश में थे, उनके पुत्र गंगाधर खूब बीमार पड़ गए, अंतिम समय जैसा हो गया। रमाई बाबा साहब को पत्र लिखते हैं कि गंगाधर बहुत ही चिकित्सक बीमार है, कि आपके पास कुछ है तो मनी ऑर्डर करें, पैसा भेजे, दवा करना है। बाबा साहब कहते हैं रमाई, मैं खुद यहाँ पैसे की अभाव से 2 समय न खाते हुए एक ही समय खाना खा के जी रहा हूँ। अगर गंगाधर जाते हैं तो जाने दो, उनका समय इतना ही होगा। बाद में बिना दवा, बिना डॉक्टर गंगाधर गुजर गए। बाबा साहब का ये दौर भी था। आज बाबा साहब की पुण्याई
हम छोटे से छोटे बीमार भी हो गया, छोटा सा वायरल भी हो गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखा के अच्छे से अच्छे दवा लेते हैं। ये दवा लेना तो बहुत सामान्य बात हो गया। अभी अपने समाज के लोग एक से एक डॉक्टर बन के दवा देने वाला बन गया। अपने समाज के लोगों के पास क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। ये बाबा साहब की पुण्याई है। कहते हैं बचपन में बाबा साहब चलते चलते थक गए, बैलगाड़ा को कहते हैं मुझे बैठने दो, परंतु बाबा साहब को बैठने नहीं दिया, बैठने का अधिकार नहीं था। परंतु आज बाबा साहब की पुण्याई अपने लोगों के पास एक से एक गाड़ी है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, एक से एक बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है। गाड़ी क्या, अपने लोग प्लेन में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के देश विदेश भ्रमण करते हैं। ये बाबा साहब की पुण्याई है। आज बाबा साहब की वजह से अपने लोगों को अच्छा खाना मिल गया, अच्छे पानी मिल गया, अच्छे कमाने का अधिकार मिल गया, अच्छे हक हित अधिकार देने वाले भारतीय संविधान मिल गया। ये बाबा साहब की पुण्याई है। बाबा साहब के प्रति जितना कृतज्ञ बनेंगे, जितना उनके विषय में चर्चा करेंगे, कम ही रहेगा। बाबा साहब जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान के प्रतीक कहते हैं, जिसे बौद्ध जगत में बोधिसत्व कहते हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करते हुए न केवल अपने समाज को, सारे भारतीयों को समान रूप से हक हित अधिकार दिए। वो बाबा साहब, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये भीम जयंती महोत्सव संपन्न हो रहा है। बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, परखने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा, जो सबसे मानवतावादी धम्म है, जो सबसे वैज्ञानिक धम्म है, वो धम्म को बाबा साहब ने ग्रहण किया, धम्म दीक्षा लिया। और धम्म दीक्षा परम पूजनीय परंत चंद्रमुनि महाथेरो द्वारा उन्होंने ये धम्म दीक्षा ग्रहण किया। और वो चंद्रमुनि महाथेरो पंडित जी हमारे गुरु जी डॉक्टर अग्र महापंडित ज्ञानेश्वर पंडित जी के गुरु है। हाँ, तो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा लिया, जो धम्म अपने समाज को दीक्षा दिया, वो धम्म के विषय में आज हम थोड़ा सा बताने वाले हैं। तथागत बुद्ध के धम्म। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारित चराथ धम्म। ये धम्म क्या है, कैसा है ये धम्म? बुद्ध कहते हैं सुना था, सबसे पहले सुनो, जानो, समझो, चाहे पढ़ के हो, चाहे सुन के हो, चाहे देख के हो, पहले धम्म को जानो। तारे था, उसके बाद क्या करना है? धम्म को धारण करो, ग्रहण करो। फिर उसके बाद क्या करना है? चरा था, धम्म को परिचय करो, जांचो, परखो। हमेशा याद रखना, हर पीला धातु सोना नहीं होता। उसी तरह हर धम्म सही धम्म होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धम्म जो आपने ग्रहण किया उसे जांचो, परखो, क्या सही में ये धम्म है क्या? ये धम्म का हम आचरण करेंगे, व्यवहार में पालन करेंगे, क्या हमारा कल्याण होगा क्या? हमारे अपनों का कल्याण होगा क्या? कहीं
बाद में पछतावा करके शोक संताप करके बैठने की नौबत तो नहीं आएगा। अच्छे से जांचो परखो और उसके बाद अच्छा लगा कि ये धम्म तो अच्छा ही है, कल्याणकारी है, ये धम्म आदि मध्य अंत पर्यंत अभी भी बीच में भी अंत में भी कल्याण ही करेगा, तो निश्चित रूप से वो धम्म को पालन करना है। धम्म अच्छा रहा और पालन न करे, बहुत ही दुर्भाग्य होता है। उपासक उपासिकाएं, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में सद्धम्म मिलना दुर्लभ है और बाबा साहब की पुण्याई वो सद्धम्म हमें मिला है। तो ऐसे सद्धम्म मिलने के बाद भी अगर हम उसे पालन नहीं करेंगे, अगर उसे व्यवहार में आचरण नहीं करेंगे, नंतर करो ना, हाँ ऐसे करके बैठेंगे तो हमारा कल्याण होगा नहीं। इसलिए अच्छा धम्म है ना तो तुरंत पालन करो, तत्काल पालन करो। जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म को सुनना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में जब मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना ही उत्तम मंगल है, धम्म की चर्चा करना ही उत्तम मंगल है। अगर धम्म को ग्रहण करके परिचय करके पालन करेंगे तो सोचो कितना मंगल होगा। दुख मुक्ति के जो मार्ग फल है, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अनंत फल तक साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए धम्म सुनना जरूरी है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म का उपदेश दिया, जो विनय का उपदेश दिया, सम्राट अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगायना करते हुए बुद्ध के सारे वाणियों को त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। त्रिपिटक में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में सामान्य उपासक उपासिकाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी उपदेशों से भरा है, जिसमें 21,000 धम्म स्कंद धम्म देशना है। उसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक में विनय नियम आचरण संहिता के विषय में उपदेश दिया हुआ है, जिसमें 21,000 धम्म स्कंद धम्म देशना है। उसके बाद तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसमें उच्च प्रकार के धम्मों का संग्रह है। चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गहनतम विषयों का संग्रह अभिधम्म पिटक है, जिसमें 42,000 धम्म स्कंद संग्रह है। तो 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित बुद्धवाणी त्रिपिटक आज के समय में हमारा आधिकारिक प्रामाणिक मूल ग्रंथ है, बुद्धवाणी है। तो ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से 5 प्रत्यक्ष फायदा होता है। क्या क्या फायदा है? अश्रुतं सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से पाठ हो जाएगा, याद हो जाएगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, ये धम्म है, वो धम्म है, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है। बार बार धम्म देशना सुनने से इस तरह का कंफ्यूजन, शंका उपशंका ही निवारण होगा। फिर बुद्ध कहते हैं देतिंग उजुंग करोति, हमारे मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास
खत्म हो जाएगा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चित्तमस पसिदति, अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा और मन प्रसन्न होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। यही धम्म देशना सुनने की वजह से अनाथ पिंडिक महाजन ने श्रोतापति फल प्राप्त किया। फिर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपनी नगर श्रावस्ती में बुलाने के लिए ऐसे बुद्ध विहार बनाया जो जमीन खरीदने के लिए ही सोने की सिक्का बिछा बिछा के जेठ राजकुमार का वो बगीचा खरीदा था। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के विशाखा महाउपासिका, जिन्होंने 7 इयर्स के समय में ही तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया, बाद में उसके शादी के समय में उसके पिताजी ने 9 करोड़ का जो महालता प्रसाधन नामक गहना दिया था, वो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को त्याग करके उस पैसे से श्रावस्ती नगर में पूर्वाराम बुद्ध विहार भव्य दिव्य निर्माण करके दान देते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अनंत फल प्राप्त करने वाले खूब सारे उपासक उपासिकाएं थे। इसलिए धम्म देशना सुनना हमेशा कल्याणकारी है, मंगलदायी है। परंतु उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनना और धम्म देशना कार्यक्रम में आना अलग अलग बातें हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। अभी यहाँ धम्म देशना कार्यक्रम हो रहा है। क्या धम्म देशना कार्यक्रम में रहने वाले सभी का उत्तम मंगल होगा? क्या होता है? क्या कोई यहाँ केवल फोटो खींचने के लिए आएंगे, कोई यहाँ घूम फिर के जाएंगे, कोई यहाँ मोबाइल देख के बैठेंगे, कोई यहाँ अनेक गुस्सा करके चिड़चिड़ा करके बैठेंगे, कोई क्या अनेक तरह के लोग आएंगे। सभी का कल्याण होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु जो उपासक उपासिकाएं अपने जगह पर बैठ के शांत रूप से एकाग्र पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसका मंगल होना ही है, उसका कल्याण होना ही है। इसलिए धम्म देशना सुनते समय शांत पूर्वक एकाग्र होके अपनी वजह से दूसरों को इतना भी डिस्टर्ब ना हो, बाधा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। तब जाके धम्म देशना सुन भी पाएंगे, वो धम्म की बात ग्रहण भी कर पाएंगे और धम्म को बाद में आचरण अभ्यास भी कर पाएंगे। इसलिए धम्म सुनने वाले हर उपासक उपासिका के लिए कल्याणकारी है। परंतु धम्म देशना कार्यक्रम में बैठने मात्र से हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा, ऐसे सोचा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और कहते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी खूब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, खूब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। ऐसा लगता है भगवान ये धम्म देशना सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गए होंगे, निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा नहीं होता, उपासक ऐसा नहीं होता। वो उपासक कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे सम्यक संबुद्ध हो और धम्म देशना सुनने वाले भी इतने श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, फिर भी
वो लोग दुख मुक्त नहीं होता, निर्वाण प्राप्त नहीं होता। ये तो आश्चर्य की बात है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं। उपासक केवल धम्म देशना सुनने मात्र से, ध्यान पूर्वक, एकाग्र पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, समझेंगे, और जो व्यक्ति वो धम्म को अभ्यास भी करेंगे, पालन भी करेंगे और परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे, ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्त हो सकता है। परंतु धम्म देशना सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, साधु 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 करके साधुकार देते हैं, परंतु जाने के बाद थोड़ा भी धम्म का पालन नहीं करता, थोड़ा भी धम्म का अभ्यास नहीं करता, वो दुख मुक्त कैसे हो सकता है? जिंदगी भर धम्म देशना सुनते रहे, धम्म का कार्यक्रम करते रहे, फिर भी वो व्यक्ति दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म सुनना जितना जरूरी है, उतना धम्म को समझते हुए पालन करना भी जरूरी है। पालन नहीं करेंगे तो दुख मुक्त होना संभव नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं मैंने कहा है या बुद्ध ने कहा है करके भी ये धम्म को आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। तथागत बुद्ध के धम्म को आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, ये तथागत बुद्ध भी कहते हैं और बाबा साहब भी कहते हैं ये धम्म मानवतावादी है, साइंटिफिक है। इसलिए धम्म को अच्छे से जानने के बाद, समझने के बाद ही उसको पालन करना है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ जीवन हम जी रहे हैं। इसलिए कोई भी धम्म को आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। कोई भी बातें हम अच्छा बुरा पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य अच्छे से समझ सकते हैं। इतना समझना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान के अलावा कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी पाप धम्म नहीं समझ सकता, पाप से दूर नहीं हो सकता, धम्म कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म को खूब अच्छे से जानना भी है, समझना भी है, अच्छे से परिचय करने के बाद ही पालन करना है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध गांव गांव घूमते घूमते जब एक गांव में पहुंचते हैं, वहां के लोग जमा होके पूछते हैं भगवान इस गांव में अनेक अनेक धम्म के लोग आके अपने अपने धम्म का उपदेश देते हैं और सभी कहते हैं हमने जो धम्म का उपदेश दिया वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महान नरक में जाओगे। भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, सभी धम्म सुना है। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि अमुक अमुक धम्म श्रेष्ठ उत्तम है और अमुक अमुक धम्म बेकार है, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं कौन सा धम्म श्रेष्ठ है उत्तम है जानने के लिए केवल दो ही चीजें याद करो। कितना?
केवल 2 चीजें, आसान है, केवल 2 चीजें। जो धम्म ये 2 चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। वो 2 चीज क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के विषय में अच्छे से बताते हैं और दुख का कारण भी बताते हैं, उसके बाद दुख मुक्ति भी अच्छे से बताते हैं और दुख मुक्ति का मार्ग, रास्ता भी बताते हैं, तो वो धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। जैसे कि बीमार है तो बीमारी का कारण भी है, बीमार मुक्त निरोग अवस्था है और वहां पहुंचने का रास्ता भी है। चाहे दवा लो, चाहे खाने में संतुलन करो, चाहे एक्सरसाइज करो, उसी तरह दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख मुक्ति है तो वहां पहुंचने का मार्ग भी है। जो धम्म ये बातें अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। तथागत बुद्ध एक प्रसंग में ऐसा भी कहते हैं कि मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ केवल और केवल नाव समान देता हूँ। नाव, जिस तरह बहुत बड़ा नदी है, सागर है, और वो एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए वहां कोई पुल नहीं बना हो, तैर के नहीं जा सकता, तो ऐसे समय में वही नाव काम आता है। वो नाव में चढ़ के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं मैं ये जो धम्म का उपदेश देता हूँ ये नाव समान है। जिस तरह नाव का काम है एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना, उसी तरह ये धम्म का काम है दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचना। जीवन में अनेक अनेक दुख भर पड़ा है। जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, प्रिय का साथ बिछोड़ होना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है। अनेक अनेक दुख पड़ा है। संक्षिप्त में तो ये शरीर धारण करना, पंचस्कंद रूपी नाम रूप रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। दुख ही दुख से भर पड़ा है जो हमें पसंद नहीं है। तो दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग तथागत बुद्ध बताते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं नाव समान ये धम्म है। जिस तरह एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के बाद ये नाव ने हमारा खूब उपकार किया करके उसको कंधे पे लेके नहीं चलते, जहां जहां गए वहां खींच के नहीं जाते। नाव का काम नदी पार करने के लिए है करके वहीं छोड़ के जाते हैं। उसी तरह ये धम्म भी दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने के लिए है। केवल धम्म के नाम लेके धम्म का विदेशु विदेशु कह के एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए कदापि नहीं। अगर कोई धम्म के नाम पे इस तरह का काम करते हैं तो शायद उसने धम्म को जाना ही नहीं। धम्म का पालन करते हुए अगर उसके जीवन में दुख आ रहा है, संताप हो रहा है, विचलित हो रहा है, अनेक समस्या आ रहा है, तो शायद उसने धम्म को अच्छे से जाना नहीं या धम्म को अच्छे से पालन किया नहीं। धम्म का काम दुख देना नहीं है, शोक संताप देना नहीं है। धम्म का काम हमेशा सुख शांति देना ही है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाना ही है। जिस तरह आज यहाँ अमरावती भीम टिकरी बुद्ध विहार में भीम जयंती महोत्सव हो रहा है। यहाँ पहली बार हम आए और आने के लिए जब ससम्मान पूजनीय भदंत आर्य सारिपुत्र ठेरो बंदे जी ने हमें निमंत्रणा दिया तो हमने स्वीकार किया और यहाँ पहुँचने के लिए केवल और केवल लोकेशन मैप मांगा। व्हाट्सएप में लोकेशन मैप आ गया,
लोकेशन मैप डाला और गाड़ी चलाते चलाते हम यहाँ पहुँच गए। अगर ये कार्यक्रम में चलो आएंगे करके हम तैयार होके गाड़ी में बैठ के निकल गए और 5 मिनट बाद जाओ क्या नंदर जाओ, अभी नहीं जाएंगे करके हम वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुँचते क्या? आते आते ओ अभी तो जालना भी आ गया, अभी हो गया करके हम वहाँ रुकते तो पहुँचते क्या? आते आते अरे अभी तो अकोला आ गया, अभी तो कारंजा आ गया, अभी यहाँ आ गया वहाँ आ गया करके रुकते तो पहुँचते क्या? नहीं। परिपूर्ण रूप से जब तक नहीं पहुँचे तब तक हम आते रहे आते रहे आते रहे, फिर जाके पहुँच गया। लोकेशन मैप। तथागत बुद्ध के धम्म भी कुछ ऐसा ही है। दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप तथागत बुद्ध ने दिखाया है, बताया है। और बाबा साहब की पुण्य सारे उपासक उपासिकाओं को वो लोकेशन मैप के स्टार्टिंग में डाल दिया, धम्म का दीक्षा दे दिया। अब हमें वो धम्म जानना है, समझना है, पालन करना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर धम्म जानते हुए पालन करते हुए अगर अच्छे से परिपूर्ण रूप से धम्म का पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से दुख मुक्ति आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा, पहुंचना ही है। इसलिए उपासक उपासिकाएं लोकेशन मैप की तरह तथागत बुद्ध के धम्म है। बाबा साहब की पुण्याई हमें ऐसे मतलब लोकेशन मैप के स्टार्टिंग में डाला है, पालन करते करते जाना है। बस कंफ्यूजन में रह के बाबा साहब ने जहाँ डाला वहीं ठीक है। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिया और हमने ग्रहण किया, अब बस हो गया, हम बाबा साहब से बढ़कर है क्या करके वहीं बैठे रहेंगे और धम्म को जानेंगे नहीं, धम्म को पालन करेंगे नहीं, धम्म को समझेंगे नहीं, तो हम दुख मुक्त नहीं हो सकता, हम जीवन में दुख को खत्म नहीं कर सकता और हम जीवन में सुखी भी नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा हमें दिया वो धम्म को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे और भीम जयंती भीम महोत्सव हम भव्य दिव्य रूप से मनाते रहेंगे तो क्या बाबा साहब के प्रति सही रूप में सम्मान होगा? क्या बाबा साहब को हम सही रूप से जान रहे क्या, मान रहे क्या, सम्मान कर रहे क्या, ये भी देखिए। इसलिए ये धम्म जितना जानेंगे, जितना पालन करेंगे उतना हमारा कल्याण है। केवल जानने मात्र से, समझने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मैंने भी धम्म का बहुत अध्ययन किया, बुद्धवाणी त्रिपिटक का अध्ययन किया। इतना अध्ययन करके, इतना धम्म देशना देके, इतना करके बैठा, सही रूप में सुख नहीं आता। इतना अहंकार, इतना ईगो, मैं इतना जानता हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना जाना है, इतना बता सकता हूँ, सुख नहीं आता। जब इसको हम पालन करेंगे, ध्यान साधना द्वारा अनुभव करेंगे, तभी हमारा कल्याण है। आप लोग भी देखना, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, एक से एक व्याख्यान करने वाले, एक से एक वक्ता है और घंटों बोल सकता है, परंतु सही रूप में पालन नहीं करते तो देखना सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ होने वाले वही रहते हैं। इसलिए जानना समझना ये पहला काम है, वो एंडिंग नहीं है, वो स्टार्टिंग है। पहला जानना है, उसको समझना है, उसको परीक्षण करना है,
फिर जाके पालन भी करना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी धम्म देशना के अंत में एक छोटा सा एक प्रसंग बताता हूँ। अक्सर धम्म देशना में ये प्रसंग मैं जोड़ते रहता हूँ। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं को लेते हैं और सबको जमा करते हुए नख में थोड़ा सा धूल लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, ये जो मेरे नख में धूल है ये ज्यादा है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? धूल कहाँ ज्यादा होगा? पृथ्वी में। सारे भिक्षुगण कहते हैं, भगवान आपके नख में क्या धूल है? सारा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है। आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है, अल्प मात्र धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले, अच्छे धम्म को समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जानने वाले, अच्छे धम्म समझने वाले, सद्धम्म समझने वाले, जो धम्म पालन करते ही आपका सुख शांति शुरू हो गया, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी जो कल्याण होगा, ऐसे धम्म जानने वाले, समझने वाले नख में धूल समान है। क्या हम सद्धम्म जानते हैं क्या? क्या हम सही धम्म जानते हैं क्या? बाबा साहब के पुण्य ही ये धम्म मिला, शांति के अग्रनायक तथागत बुद्ध का धम्म मिला। परंतु क्या सही में वो धम्म हम जानते हैं क्या? समझते हैं क्या? समझते हैं तो हाँ, हम तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें हम आ गए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म जान के पालन करने वाले, व्यवहार में आचरण करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये धम्म, ये पाप से दूर रहना चाहिए, ये पुण्य कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। खुद भी समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं, परंतु पालन करते हैं कि नहीं? पालन करने वाले नख में धूल समान है। क्या धम्म को जान के हम पालन करते हैं क्या? बुद्ध कहते हैं, शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो, मन से पाप मत करो। क्या पाप से दूर है क्या? बुद्ध कहते हैं, दान दो, शील पालन करो, ध्यान साधना करो, पूजने व्यक्ति का सम्मान करो, पूजने व्यक्ति का सेवा करो, धम्म देशना सुनो, धम्म की बातें बताओ। पुण्य करते हैं तो सबका कल्याण होकर के पुण्यानुमोदन करो। कोई पुण्यानुमोदन करते हैं तो उसका अनुमोदन करो साधु साधु करके, और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर रहो। इस तरह का पुण्य कार्य बताते हैं। क्या वो पुण्य हम कर रहे हैं क्या? दुख मुक्ति के लिए तथागत बुद्ध 10 पारमिता बताते हैं। दान, शील, निष्कर्म, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठा, मैत्री, उपेक्षा। क्या वो 10 पारमिता हम कर रहे क्या? 10 पारमिताओं का घड़ा भर रहे क्या? अगर थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, अगर धम्म को हम पालन करते, जो समझते हैं उसे पालन भी करते हैं, तो हाँ, हम तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसमें आ गया। फिर तथागत बुद्ध अंत में कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। बहुत सारे लोग धम्म जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, धम्म का पालन भी करते हैं। समय समय पर धम्म देशना, सुनना, सुनाना, दान देना, दिलाना,
शील पालन करना कराना, ये भी करते हैं, परंतु परिपूर्ण रूप से पालन करना। दान देना है तो निरंतर दान देना, कभी कभार साल में एक आध बार नहीं। शील पालन करना है तो हमेशा पालन करना, विशेष समय में पालन करना नहीं। तो पुण्य कार्य धम्म कार्य निरंतर परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले बहुत ही कम है। बुद्ध तो कहते हैं नख में जितना धूले उतना ही है। क्या हम धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या? जिस तरह लोकेशन मैप का उदाहरण दिया ना, परिपूर्ण रूप से जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ पहुंचेंगे ही नहीं। कभी भी बीच में अच्छा ये रास्ता है जान लिया, चला ही नहीं तो कहाँ पहुंचेंगे, और आने के बाद भी थोड़ी समय में रुक गया तो कहाँ पहुंचेंगे। परिपूर्ण रूप से आना है तभी पहुंचेंगे। उसी तरह धम्म को भी परिपूर्ण रूप से जो पालन करते हैं वही व्यक्ति दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करते हैं। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरंत, निर्वाण तक साक्षात्कार कर सकते हैं और कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये मार्ग पे चलते हैं दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्वाण प्राप्त करने वाले दुनिया में अकेला बुद्ध नहीं है। बुद्ध का उपदेश सुन के हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत भिक्षुओं ने, भिक्षुनियों ने, उपासक उपासिकाओं ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। हम पालन करेंगे, हम अभ्यास करेंगे तो हम भी दुख मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धम्म को, अच्छे धम्म को जानना बहुत कम है। ऐसे लोग अच्छे धम्म को पालन भी करना बहुत ही कम है, और अच्छे धम्म जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले तो और भी कम है। अब हम कहाँ है? बार बार ध्यान देना। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। ये इतना दुर्लभ जीवन होने के बाद भी उपत्तिया सहवेदं मरणं आगतं सदा, उत्पत्ति के साथ विनाश, जन्म के साथ मृत्यु पीछे पीछे आते रहते हैं। ये दुर्लभ जीवन होके भी ये अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले जीवन नहीं है, एक दिन खत्म होगा। तो ऐसे जीवन में हम क्या कर रहे? खा पी के, परिवार संभाल के, परिवार बना के, जीवन संघर्ष जीने के लिए संघर्ष करके मरे जा रहे हैं। तो याद रखना, हम में और वो जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग में कुछ फर्क नहीं है। वो भी खा पीते हैं, वो भी परिवार बनाते हैं, वो भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी मर जाते हैं। इतने में ये दुर्लभ मनुष्य जीवन कुछ नहीं हुआ। जिस तरह बुद्ध कहते हैं हमें चिंतन मनन शक्ति विवेक बुद्धि प्रज्ञा है, तो अच्छे बुरे को समझते हुए पाप से दूर होना, पुण्य कार्य आगे बढ़ना, यही दुर्लभ मनुष्य जीवन है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, खूब ध्यान रखो। और बाबा साहब के जन्म जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब के प्रति सम्मान रखते हुए बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है, सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये बात को व्यवहारिक रूप से पालन करते जाओ। ये न सोचो ये पालन सबको करना चाहिए, मैं ही क्यों करूं, अरे अच्छे काम में अकेला ही क्यों ना हो। देखते ही देखते वहां पूरा लोग आएंगे। अगर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अरे इतना ये मध्यम मार्गीय धम्म लोग सुनेंगे नहीं, सुना तो भी समझेंगे नहीं, समझा तो भी पालन नहीं करेंगे, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। ऐसे सोच के बुद्ध किसी को धम्म का प्रचार प्रसार न करते, तो बुद्ध अकेला ही दुख मुक्त व्यक्ति होते।
परंतु बुद्ध अकेले आगे चला। पहली बार 5 भिक्षु बना के पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया, वो अरहंत हो गया। यीशु पुत्र आया, वो अरहंत हो गया। उसके 4 मित्र, फिर 50 मित्र आया, वो अरहंत हो गया। देखते ही देखते हजारों लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त अरहंत हो गया। इसलिए पालन खुद से प्रारंभ करो, दूसरे तो वैसे ही आता रहेगा। इसलिए बाबा साहब के प्रति सम्मान करते हुए इसे व्यवहारिक रूप में पालन करें। और बाबा साहब ने जो इतने संघर्ष करके, इतना मेहनत करके जो धम्म की दीक्षा दिया है, वो धम्म को भी जानो, पालन करो। और कम से कम जो पालन करना है, व्यवहार में जो पालन करना है उसे पालन करो, अभ्यास करो। इसी में हमारा कल्याण है, मंगल है। तो उपासक उपासिकाएं बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। 84,000 धम्मस्कंद त्रिपिटक ग्रंथ में है। न यहाँ बाबा साहब के विषय में बोलेंगे तो खत्म होगा, न भगवान बुद्ध के उपदेश बोलेंगे तो खत्म होगा। फिर भी तथागत बुद्ध कहते हैं ज्यादा धम्म की बातें सुनना वो महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा ही क्यों ना हो, सुनो, समझो, पालन करो, उसी में हमारा कल्याण है। तो हम भी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की दीक्षा हमें दिया है, वो धम्म को हम खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। और धम्म देशना के लिए ये बुद्धा टीचिंग चैनल याद रखना, ये लाइव भी हो रहा है। उसमें 1-2 वीडियो नहीं, हजारों 5,000 से ज्यादा वीडियो है। और जहाँ महाराष्ट्र भर में ये धम्म परिषद होता है, उसमें लाइव धम्म परिषद बहुत सारा है। आप लोग दिन भर रात भर महीनों देखेंगे तो भी वीडियो खत्म नहीं होगा, इतने सारे पड़ा है और फ्री में ही है। आप लोग YouTube में जाके बुद्धा टीचिंग चैनल जरूर देखिए, धम्म का लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दे। आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। विशेषतः आज के कार्यक्रम के आयोजक बौद्ध धम्म प्रचार समिति, भीम टेकड़ी बुद्ध विहार अमरावती, ये संपूर्ण पदाधिकारी, उपासक उपासिकाएं और भीम जयंती महोत्सव में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। अच्छे इंसान बने, अच्छे धम्म का माहौल बनाए, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।